जय हिंद दोस्तों, आपके परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। अच्छे होंगे। देखते हैं दोस्तों, अपन लोक देवता पढ़ रहे हैं। लोक देवता में अपन ने पंचवीर पूरे समाप्त हो गए। अपन आज किसकी ओर चलेंगे? तेजा जी की महाराज की ओर चलेंगे। कौन से देवता की ओर चलेंगे? अपन तेजा जी के बारे में। किसकी ओर? तेजा जी के बारे में। तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आज। उससे पहले एक बार और कहना चाहता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और जो नया हो वो अपने चैनल को, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, सब्सक्राइबर भी कर देना और अपने दोस्तों को भी बोलना, क्योंकि आप भी यहाँ पढ़ते हैं, अच्छे आनंद लेते हैं। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी की पूरी डिटेल के साथ, तेजा जी का जन्म कब हुआ, तेजा जी के पिताजी का नाम क्या था, तेजा जी की माता का नाम क्या था, तेजा जी ने किस किस को इनका उपनाम बोलते हैं, तेजा जी से कौन कौन से स्थान संबंधित है। तेजा जी से आपसे प्रश्न पूछेगा तो इनके पिताजी का नाम हो सकता है, इनकी घोड़ी का नाम हो सकता है, इनके स्थान दे सकता है कि इनमें से कौन से, जैसे कि ए बी, क्या तेजा जी से कौन से संबंधित है। तो आपको मिलान वाला दे सकता है कि बांसी डूंगरी किससे संबंधित है, खड़नाल किससे संबंधित है, मांडविया किससे संबंधित है, खड़ना, ऐसे दे सकता है आपको दोस्तों। तो अपन आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पूरे डिटेल के साथ पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, तेजा जी का जो जन्म है, तेजा जी का जो जन्म है, कब हुआ तेजा जी का जन्म दोस्तों? इनका जन्म हुआ 1074 ईस्वी में। कब हुआ? 1074 ईस्वी में, खड़नाल नागौर में। कब हुआ? खड़नाल नागौर में। 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी भी लिख दूं मैं, माघ शुक्ल चतुर्दशी यानी 14 को धन, माघ शुक्ल चतुर्दशी को कहाँ हुआ? खड़नाल में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? खड़नाल नागौर में हुआ। कहाँ हुआ? खड़नाल नागौर में हुआ। खड़नाल, इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पूछते हैं अपन। इनके पिताजी का नाम था तहाड़ जी जाट। क्या नाम था? तहाड़ जी। इनके पिता नाम तहाड़ जी जाट था। माता का नाम पूछ सके आपको तो राजकौरी था। कौन सा था? राजकौरी था। इनका माता का नाम कौन सा था? राजकौरी था। इनकी बहन का नाम पूछ सकते हैं आपसे। इनकी बहन का आता तो नहीं, अपन आप पूरे डिटेल पढ़ रहे थे, थोड़ा और पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। इनकी बहन का नाम था राजत व भंवरी। इनकी बहन का नाम राजत व भंवरी था। इनके ताऊ जी का नाम था बख्शाराम। ताऊ जी का क्या नाम था? बख्शाराम था। क्या नाम था दोस्तों? बख्शाराम था। इनकी घोड़ी का नाम सिणगारी था। ये भी लिख देता हूँ आपको दोस्तों यहाँ में। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? सिणगारी था। क्या नाम था? सिणगारी। सॉरी। इनकी घोड़ी का नाम, सॉरी, सही है, सिणगारी या लीलण था। बिल्कुल सही है। सिणगारी या लीलण था। सिणगारी या लीलण था। इनका प्रत्येक चिन्ह, ऑप्शन के प्रत्येक चिन्ह पूछ सके, प्रत्येक चिन्ह पूछ सकता आपसे। तो प्रत्येक चिन्ह क्या है आपका? इनका तलवार व जीभ पर सर्पदंश करते हुए सर्प यहाँ लिख देता हूँ, सर्पदंश करते अश्वारोही। दोस्तों, अश्वरोही का होता है अश्व के ऊपर, अश्वरोही यानी अश्व के ऊपर। देखो दोस्तों, इनके पिता का नाम 1074 ईस्वी में हुआ था, माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, खड़नाल नागौर में हुआ था। इनका पिताजी नाम तहाड़ जी था, माता का नाम राजकौरी था, बहिन राजत व भंवरी था, ताऊ बख्शाराम था। इनके घोड़ी का नाम सिणगारी या लीलण थी। इनका प्रत्येक चिन्ह तलवार व जीभ पर सर्पदंश करते हुए अश्वारोही था। इनकी पत्नी जो थी पेमल थी। इनकी पत्नी क्या थी? पेमल थी। अब इनकी कहानी सुनाऊंगा शानदार में। इनकी पत्नी पेमल थी। कहाँ की थी? पनेर कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। अजमेर के सूरजमल की पुत्री। किनकी पुत्री? सूरजमल की पुत्री थी। सूरजमल की पुत्री थी दोस्तों। इनके पुजारी को अपन घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। इनके पुजारी को अपन क्या कहते हैं? घोड़ला। इनके पुजारी को अपन क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं दोस्तों। क्या था? तेजा टेर। क्या आता है? तेजा टेर। अब दोस्तों अपन ने पढ़ा था
ये छावली क्या है, छावली बोल रहा था मैंने, किसका गीत है छावली, आपको बोला था मैंने बापू जी का गीत। उसके बाद बोलता था आपको मैंने बोला था कि ब्यावले, रामदेव जी के भजन क्या बोलते हैं, ब्यावले बोलते हैं। छावली पढ़ाया था आपको मैंने, पढ़ाया था ना छावली। उसी प्रकार तेजा टेर, तेजा टेर किसका है, तो ध्यान रखा तेजा टेर है तेजा जी का। किसका है, तेजा जी का। कैसे है, किसान हल जोतते समय, किसान हल जोतते समय क्या करता है, किसान हल जोतते समय तेजा जी का क्या करता है, भजन गाता है, गीत गाता है, उसे क्या बोलते हैं, तेजा टेर बोलते हैं। इसी प्रकार मैंने बताया था गोगा राखड़ी, जब किसान या हाली क्या करता है, हाल बांधता तो गोगा जी का होता है ना, तो गोगा जी का छावली होता है, गोगा जी गीत क्या तो छावली होता है। उसके बाद तेजा टेर क्या होता है, किसान, लिख देता हूं मैं कि हल जोतते समय किसान, हल जोतते समय, हल जोतते समय, हल जोतते समय किसान, हल जोतते समय किसान तेजा जी का गीत गाता है, हल जोतते समय तेजा जी का गीत गाता है। ठीक है दोस्तों, तेजा जी का गीत गाता है। जहाँ तक बात समझ में आए आपकी, अपन आगे चलते हैं। और क्या बात चलते हैं, अगर आगे बात चलते हैं तो ध्यान रखना, एक नोट लगा कर लिखना, क्योंकि इनसे संबंधित है। एक आपने नाम सुना होगा लाछा गुजरी, लाछा गुजरी की गाय की उन्होंने छुड़ाई थी, तेजा ने छुड़ाई थी। तो मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ, नहीं तो एक कहानी सुनाता हूँ सबसे पहले। देखो दोस्तों, तेजा जी के बारे में तेजा जी जब खेत में काम कर रहे थे तो उनकी भाभी खाना लेकर आती है। तो खाना लेकर आती है तो तेजा जी की भाभी लगभग लेट आती है, मतलब 12-2 बजे तक आती है। तो तेजा जी को गुस्सा आ जाता है, उनसे नाराज होता था। बोलते हैं उनको कि इतनी देर, तो तेजा जी की भाभी ने कुछ कहा कि आप इतना ही ये है, खाना जल्दी खाने का शौक है, तो आप क्या करना, आपकी पत्नी को ले आओ। तो तेजा जी कहाँ आते हैं, उनकी मम्मी के पास आते, राजकुमारी के पास आते। उनकी माता को पूछते हैं, माता मेरी ब्याह कहाँ किया, कि उनका शादी जो है बचपन में कर दी थी, तो उनको पता नहीं था। तो उन्होंने पूछ के निकल गए। जैसे ही निकलते समय किसी ने छींक दिया, घोड़ी निकल गई, नेवला निकल गया, मतलब रास्ता काट दिया। फिर भी आगे जाते हैं तो जंगल में जाते हैं। जंगल कहाँ जाता है, सिंदरिया नामक स्थान पर, जो अजमेर पड़ता है। वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ एक जो सांप है वो आग में जल रहा था। तो तेजा जी ने उसकी रक्षा करी। क्या करी, तेजा जी ने उसको रक्षा करके भाले से उसको निकाल दिया। तो तेजा जी ने बोला कि मैं भूखा था, मुझे भूख लग रही है, और मैं अब तुम्हें ही डसूंगा। तेजा जी ने कहा, एक तो मैंने बचाया आपको, फिर मुझे डसोगे, तो बिल्कुल मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जिस काम से जा रहा हूं वो काम पूरा करके आ जाऊंगा, उसके बाद मुझे डस लेना। उसी प्रकार तेजा जी ने वो वचन देकर वो चले गए। जाते हुए उन्होंने कहाँ गए, तेजा जी की पत्नी के पास, यानी पेमल दे के घर पर। कहाँ गए, नागौर में गए, यानी पनेर स्थान पर गए, सॉरी नागौर नहीं, पनेर स्थान पर गए। वहाँ उन्होंने अपनी घोड़ी से गेट को खोला। तो उनकी सास, तेजा जी की सासू क्या कर रही थी, वो दूध निकाल रही थी। क्या निकाल रही थी, दूध निकाल रही थी। तो दूध निकालते हुए तेजा जी ने जैसे ही गेट खोला तो उनका सारा दूध नीचे गिर गया। जैसे उनके दूध गिरा तो तेजा जी की सास ने उनको गालियां बगाई। तो उसी प्रकार उनको गुस्सा आकर, नाराज आकर वो निकलने लगे। तो रात अधूरी होने के कारण वो कार रुक गए। वो उनको क्या मिली, लाछा गुजरी मिली। क्या मिली, लाछा गुजरी ने कहा क्या बिन्ने देर कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ। तो उन्होंने लाछा गुजरी की क्या कर दिया, बिस्तर बाहर कर दिया, और वो वहाँ सो गए रात में, और लाछा गुजरी अंदर सो गई। अब लाछा गुजरी जहाँ का घर, लाछा गुजरी के पास बहुत सारी गायें थी। तो रात को मेर के मीणा आते, कौन आते हैं, मेर के मीणा आकर लाछा गुजरी की सारी गायें ले जाते हैं। उसी प्रकार तेजा जी सुबह उठते हैं तो वहाँ कोई गाय नहीं मिलती। लाछा गुजरी तेजा जी के बारे में बहुत बोलती हैं कि आपने मेरी गायें चुरवा ली। तो तेजा जी भी उसको वचन देता कि मैं तेरी गाय को लेके आती हूँ। तो तेजा जी ने मेर के मीणाओं से युद्ध किया। कहाँ किया था, मंडावलिया नामक स्थान पर, मैं लिखाऊंगा वो सारे। वहाँ युद्ध करके उसकी गायों को छुड़वा लेते हैं और लेके आते। तो तेजा गुजरी ने, ये लाछा गुजरी ने सारी गायों को काउंट किया तो एक बछड़ा रह गया। क्या रह गया, एक बछड़ा रह गए। तो तेजा जी उस बछड़े को लेने के लिए गए। तो तेजा जी उन मेर की मीणाओं से युद्ध कर करके पूरा शरीर में धनुष बाण, मतलब जो धनुष तीर है ना, सारे क्या हो गए, उनके लग गए। मतलब एक भी जगह से नहीं बची जहाँ उनके घाव नहीं आ रहे, रक्त नहीं बह रहा था। वहाँ से बछड़े को छुड़वा के लाकर उसको सौंप दिया। वापस जाते समय, पूरी कहानी सुना रहा हूँ मैं शॉर्टकट में आपको, छोड़ वहाँ चले गए। वहाँ जाकर उस सांप से बोला कि आप मुझे डस लो। तो सांप ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं डसूंगा, आपने आपका वचन पूरा किया, मैं आपको। फिर भी क्या कहते हैं उनको कि नहीं, मुझे डसना ही पड़ेगा, मैं वचन देता हूँ, वचन
वचन पूरा करना है तो उनको डस कर उनकी वही कहा जाए सेंदरिया नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु का समाचार लीलन जो है किसको देती है, पेमल को देती है, और पेमल वहाँ सती हो जाती है। तो दोस्तों इतनी बात कही मैंने अच्छे शॉर्ट तरीके में। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखना दोस्तों, पनेर पेमल दे लिख लेता, ये पेमल देता। नोट, लाचा गुजरी की छतरी यहाँ लिखा देता हूँ मैं आपकी, लाचा गुजरी की छतरी। पूछ सके तो ध्यान रखना, लाचा गुजरी की छतरी कहाँ है, नागौर में। लाचा गुजरी छतरी कहाँ है, नागौर में है। कहाँ है, नागौर में है। लाचा गुजरी छतरी कहाँ है, नागौर में है। अब ये वहाँ जाते हैं, इनके सास के जाते हैं। अब इनका मेला ध्यान रखना दोस्तों, इनका मेला कहाँ बढ़ता है, इनका मेला कब बढ़ता है, तेजा दशमी के दिन। कब बढ़ता है, तेजा दशमी के दिन। कब, तेजा दशमी। दोस्तों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तेजा दशमी आता है, गोगा में आता है, कृष्ण जन्माष्टमी आता है, यो नाग पंचमी आता है। तो ध्यान रखना है तेजा दशमी। तेजा जो दशमी है, तेजा दशमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, दशमी लिख देता हूँ, भाद्रपद शुक्ल दशमी कहाँ बढ़ता है, पर्वतसर मरता। कहाँ बढ़ता है, मेला पर्वतसर मरता है, पर्वतसर में बढ़ता है, पर्वतसर में बढ़ता है। और आगे अच्छे से डिटेल से बात करेंगे, पर्वतसर में बढ़ता है। यहाँ तो समझ आए दोस्तों। देखना, 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को खड़ना नागौर में तेजा जी का जन्म होता। इनके पिता नाम तहारजी था, माता नाम राजकंवरी था, इनकी बहन राजतवा भंवरी थी, इनके ताऊ जी का नाम बख्शाराम था, घोड़ी श्रृंगारिया लीलन थी। प्रतीक चिन्ह तलवार व जीभ से, तलवार व जीभ पर सर्पदंश करते हुए, क्योंकि मैंने बोला था ना कि सांप ने डसा था तो कोई जगह नहीं बची थी उनके, तो कहाँ डसा था, जीभ में डसा था। तो इसी प्रकार सर्पदंश करते हुए अश्वर हो जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, मैं आपको बात कहानी सुनाई थी वो लिख देता हूँ मैं थोड़ी सी आपको। तो दोस्तों आपको मैंने एक ये चीज़ नहीं बताई, गोत्र इनका गोत्र कौन सा था, ध्यान रखना, क्योंकि गोत्र इंपॉर्टेंट कभी पूछ सकता है। तो गोत्र है इनका धोलिया गोत्र। कौन सा गोत्र है, धोलिया नागवंशी जाट। धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट, ध्यान, नागवंशी जाट था। अब एक लाइन लिखवा देता हूँ मैं, तेजा जी ने, शॉर्ट लिखा देता हूँ मैं, तेजा जी ने मेर के मीणाओं से युद्ध किया था। मेर के मीणाओं से लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए, मेर के मीणाओं से लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए युद्ध किया था। ध्यान रखना, कहाँ किया था, किनकी गायों को बचाने के लिए, लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए किया था। लाचा गुजरी क्षत्रिय गाय नागौर में, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ था। अब इनसे संबंधित इनके उपनाम देख लेते हैं। चलो दोस्तों इनके उपनाम देख लेते हैं, जो उपनाम से प्रश्न बन सकता है। उपनाम क्या देख रहे थे, उपनाम। तो फर्स्ट बात तो उपनाम याद रखना, गोरक्षक देवता। इनको क्या बोलते हैं, गोरक्षक देवता बोलते। क्या बोलते हैं, गोरक्षक। इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, गोरक्षक देवता कहा जाता है। काला बाला के देवता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, काला बाला के देवता कहा जाता है। काला बाला के देवता कहा जाता है। काला बाला के देवता कहा जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक, कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है।
गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है, 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 या उनको कहा है धौल्यवीर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? धौल्यवीर कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? धौल्यवीर का। ध्यान रखना दोस्तों, इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है, इनको काला बाला के देवता कहा जाता है, इनको कृषि कार्यों के उपरक देवता कहा जाता है, इनको धौल्यवीर कहा जाता है, गायों के रक्षक देवता कहा जाता है। गोरक्षक देवता, इन्होंने गायों की रक्षा की थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गौ-रक्षक देवता बोलते हैं। गायों के मुक्तिदाता, इन्होंने मेर के मीणाओं से लाचा गुजरी की गायों को छुड़वाया था, इसलिए इन्हों क्या बोलते हैं? गायों के मुक्तिदाता बोलते हैं। कृषि कार्यों के उपरक देवता, जब किसान खेत में कोई बंजर भूमि हो जाती है तो इनके मंदिर में जाकर क्या लाते हैं? मिट्टी लेके इनके खेत में डाल देते हैं। तो ऐसे किंवदंती मिलती है कि वहां से मिट्टी लाकर वहां डालते हैं ना, तो पूरा खेत क्या हो जाता है? उपजाऊ हो जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं? कृषि कार्यों के उपरक देवता बोलते हैं। यानी कृषि से संबंधित जो भी कार्य होता है वो सब हरण कौन करता है? तेजाजी करता है। उनके बाद काला बाला के देवता कहा जाता है, इनको क्या बोलते हैं? काला बाला के देवता कहा जाता है। धौल्यवीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये धौल्य गोत्र के थे। कौन से गोत्र के थे? धौल्य गोत्र के थे, इसका इनको क्या बोलते हैं? धौल्यवीर बोलते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आएगा। इनसे संबंधित स्थान देखते हैं कि इनका जन्म, इनका कर्मस्थली क्या है, इनको सांप ने कहाँ डाला था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तेजा चौक कहाँ स्थित है, इनका मेला कहाँ बढ़ता है, ये सारे स्तर अपन देखते हैं, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न आता था। एक तो मैंने बताया तेजा दशमी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनकी घोड़े से प्रश्न आ सकता है इंपॉर्टेंट, एक उपनाम से प्रश्न आ सकता है, और तेजा जी के बारे में कुछ भी नहीं हो सकता है, एक इनके गोत्र से, क्योंकि गोत्र से प्रश्न आया हुआ है बेस्ट में 2018 समथिंग आया था वो, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और कहाँ से प्रश्न आता है पर अपन डिटेल के साथ अच्छे रहता है, क्योंकि कुछ थोड़ा करके बड़ा भी करना चाहता है, ऐसे नहीं छोटे, हम बड़े आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए छोटे से यानी अपन क्या करेंगे? जीरो से क्या बनेंगे? अपन हीरो की ओर बनेंगे। क्या बनेंगे? जीरो से हीरो की ओर बनेंगे। ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं। इनके आराध्य स्थल, तेजा जी के आराध्य स्थल, तेजा जी के आराध्य स्थल। अब दोस्तों तेजा जी के आराध्य स्थल क्या देखना, फर्स्ट आता मांडवालिया, मांडवालिया। अब दोस्तों मांडवाल जो लिया, ध्यान रखना मांडवलिया किससे संबंधित है, सारा बताऊंगा आपको मैं मांडवलिया किससे संबंधित है। माँ से क्या आ रहा है? माँ से माँ से माँ आ रहा है, तो माँ से मेर की मीणाओं से लड़ाई की थी, यानी यहाँ क्या की थी? तेजा जी ने मेर की मीणाओं से लड़ाई की थी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तेजा जी ने मेर की मीणाओं से, तेजा जी ने मेर की मीणाओं से लड़ाई की थी। क्या की थी? लड़ाई की थी। ध्यान रखना, माँ से मांडवलिया और माँ से मेर की मीणाओं ने क्या की थी? लड़ाई की थी। आगे चलते दोस्तों, सेंदरिया, क्या करना है? सेंदरिया दोस्तों, मांडवलिया कहाँ है? ध्यान रखना है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। मांडवलिया भी कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? मांडवलिया भी अजमेर में दोस्तों। देखो, और सेंदरिया का सेंद यानी छेद कर दिया, तो सांप काटा तो 2 छेद करता है, तो ध्यान रख सेंदरिया ने छेद कर देगी ना 2, तो सांप ने काटा था, तो तेजा जी को यानी लिख दो, तेजा जी को सांप ने काटा या डसा था, काटा था। ध्यान रखना, तेजा जी को सांप ने काटा था। एक आता है ब्यावर, एक स्थान कौन सा था? ब्यावर। तो ब्यावर याद रखना, नए डिस्ट्रिक्ट सिस्टम सुना रहा है तो ब्यावर याद रखना। ब्यावर अजमेर में आता था, अपना पता नहीं है ब्यावर। अब ब्यावर में क्या है? ब्यावर यानी बड़ा, यानी ब्याह कहाँ होता है? चौक में होता है। क्यों? अपन शादी करते हैं, अपने देखा होगा तो कहाँ होता है? चौक में होता है। तो ब्यावर का होता है चौक। तो ध्यान रखना, ब्यावर तेजा जी का चौक, तेजा जी का चौक स्थित, क्या स्थित है? तेजा चौक भी बोल सकते हैं तेजा जी, तो तेजा चौक स्थित है दोस्तों। ध्यान रखना, तेजा चौक भी आ सकता है, तेजा जी का चौक भी आ सकता है। तो कहाँ है? ब्यावर सेंदरी, ब्यावर कहाँ है? ब्यावर में है। एक आ सकता है, ध्यान रखना, सुरसुरा, एक स्थान आ सकता है सुरसुरा, या सुरसुरा है दोस्तों अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। सुरसुरा कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। सुरसुरा यानी सुर निकल गए थे। क्या निकल गए थे? सुर निकल गए थे। कहाँ निकल गए थे? तो तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा में थी। तो तेजा जी की मृत्यु, तेजा
तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा में हुई थी। यहाँ स्थित मूर्ति मतलब यहाँ स्थित मूर्ति यानी यहाँ पर स्थित मूर्ति, यहाँ स्थित तेजाजी की मूर्ति को जागती जोग कहते हैं। यहाँ पर तेजाजी की मूर्ति को क्या बोलते हैं? जागती जोग बोलते हैं, जागती ज्योत बोलते हैं, जागती ज्योत कहते हैं, जागती जोग कहते हैं। ध्यान रखना, तीन चार इंपॉर्टेंट है और आगे बताता हूँ मैं आपको। एक आता है आपको, यह लिखवा देता हूँ नीचे, एक आता है पनेर। क्या आता है? पनेर। पनेर याद आपको कहाँ है? अजमेर में। पनेर किस संबंध में? क्योंकि इनकी पत्नी भी पनेर की थी। तो पनेर ध्यान रखना, पनेर के मंदिर में माली जाति के पुजारी होते हैं। तो यहाँ लिखना माली जाति, तेजाजी के मंदिर में माली जाति के पुजारी होते हैं, माली जाति के पुजारी होते हैं, तेजाजी के माली जाति के मंदिर में पुजारी होती है। क्या कहता है? खड़नाल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन सा स्थान है? छठा स्थान है खड़नाल। खड़नाल, खड़नाल ध्यान रखना तेजाजी का सबसे बड़ा स्थान है। तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल, तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है, तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल। ध्यान रखना दोस्तों, मांडविलिया माँ से मेर की मड़ाव ने लड़ाई की थी। सेंद्रिया सांप ने डसा था। ब्यावन चौक में होता है। तो ब्यावर कहाँ होता है? ब्यावर तेजाजी का चौक है, ब्यावर में है। ध्यान रखना, सुर निकल गए थे। तो तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा में हुई थी। यहाँ स्थित तेजाजी की मूर्ति को जागती ज्योत कहते हैं। क्या कहते हैं? जागती ज्योत कहते हैं। पनेर का अजमेर में माली जाति, बनेर के मंदिर में माली जाति के पुजारी होते हैं। क्या कहता है? खड़नाल में तेजाजी का सबसे बड़ा क्या है? पूजा स्थल है। एक और अपन ने खड़नाल से एक संबंधित तो लिखवाया मैंने, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, चलो मिटा के लिखवा देता हूँ मैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 2011 में वो करंट में रही थी, प्रश्न आ सकता उससे भी, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। एक और रह गए उनकी इंपॉर्टेंट, फिर उनके बाद पढ़ेंगे अपन मल्लीनाथ जी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मल्लीनाथ जी। देखो दोस्तों, खड़नाल स्थान को तेजाजी के जन्म दिवस पर, तेजाजी के जन्म दिवस पर 7 सितंबर, ध्यान रखना डेट दोस्तों, 7 सितंबर पूरा लिख ही देता हूँ मैं, 7 सितंबर 2011 खड़नाल 2011 को स्थान, कौन सा स्थान? खड़नाल स्थान, खड़नाल पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। क्या हो दोस्तों? तेजाजी के जन्म दिवस पर 7 सितंबर 2011 को खड़नाल पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तेजाजी के ऊपर नहीं, खड़नाल पर 5 रुपये डाक टिकट जारी किया था। ये दोस्तों इनकी तेजाजी के बारे में अपने वो सूचना थी। अगली अपन पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी भेजना और सब्सक्राइबर करना ना भूलें, क्योंकि चैनल में अपने परिवार है एक तरह से, तो चैनल में सदस्यता लेना जरूरी है। अपन पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की 5-7 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से आते ही रहती है। इनका मेला, तेजाजी का मेला लिखवाया था ना मैंने, चलो तेजाजी का मेला लिखवा देता हूँ, सॉरी, तेजाजी का मेला। दोस्तों तेजाजी का मेला है पर्वतसर में, कहाँ पड़ता है? पर्वतसर जो कहाँ है? नागौर में। पर्वतसर का है नागौर में। कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल पर्वतसर का मेला कब बढ़ता है? तेजस्मी कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को
पशु मेला पड़ता है। कौन सा पड़ता है? 7 को पशु मेला बढ़ता है, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। जो राजस्थान का आय की दृष्टि से, आय यानी पैसे की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। देखो दोस्तों, तेजाजी का मेला खड़नाल नामक स्थान पर चैत्र भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेला बढ़ता है, जो राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। दोस्तों अपन बढ़ते हैं ये मल्लीनाथ जी के बारे में। किन के बारे में करते हैं? मल्लीनाथ जी के बारे में करते हैं। तेजाजी के बारे में सारी बातें संपूर्ण। अब करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। कौन सा नंबर है मल्लीनाथ जी? लगभग 7 नंबर है। मल्लीनाथ जी। दोस्तों पहले तो मल्लीनाथ जी से संबंधित दो। मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में, कब? तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिलवाड़ा बाड़मेर। तेजाजी मल्लानी क्षेत्र इनके नाम पर है। इनका मेला कब बढ़ता है? संपूर्ण बातें अपन करते हैं। तेजाजी का जन्म, सॉरी मल्लीनाथ जी का जन्म। तेजाजी भाग जाओ यहाँ से अपन। तेजाजी का जन्म है 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी में दोस्तों। क्या अभी पढ़ाया था मैंने? तेजाजी का जन्म कब हुआ था? 1178 में हुआ था और मृत्यु 1103 में हुई थी। और ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी का जन्म 1378 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तलवाड़ा भी लिख सकते हैं, तिलवाड़ा भी लिख सकते हैं। तलवाड़ा लिख सकते हैं, तिलवाड़ा, तो अपन तिलवाड़ा लिख सकते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है। इनका वंश पूछे आपसे कि इनका वंश कौन से वंश से थे, तो कौन से वंश से थे? राठौड़ वंश से थे। कौन से वंश से थे? राठौड़ वंश से संबंधित है दोस्तों। कौन से वंश से संबंधित है? राठौड़ वंश से संबंधित है। इनका पिता का नाम तीड़ाजी आता है। इनके पिता का नाम था तीड़ाजी या सलखाजी। तीड़ाजी या सलखाजी। इनके पिता का नाम तीड़ाजी मिलता है या सलखाजी मिलता है? सलखाजी मिलता है। तीड़ाजी या सलखाजी मिलता है। तीड़ाजी सलखाजी मिलता है। इनकी माता का नाम मिलता है जीणा दे। इनकी माता का नाम क्या मिलता है? जीणा दे। इनकी माता का नाम क्या मिलता है? जीणा दे मिलता है। इनकी पत्नी का नाम, ध्यान रखना दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम मिलता है रूपा दे। क्या मिलता है? रूपा दे। जो रूपा दे का मंदिर है वो कहाँ है? मालासर गांव बाड़मेर में। इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों? इनका मंदिर मालासर गांव मंदिर, मालासर गांव बाड़मेर में। दोस्तों ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे कौन सा? मल्लीनाथ जी। पर मैंने ध्यान रखना मल्लीनाथ जी का मेला मंदिर भी लिखवा दिया। कभी मल्लीनाथ जी से नहीं पूछा अगर रूपा दे का मंदिर का है तो अपन को पता नहीं रूपा दे कौन है। तो ध्यान रखना, रूपा दे किनकी पत्नी थी? मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। तो रूपा दे का मंदिर पूछे कहाँ है? तो मालासर गांव ना बाड़मेर में। कहाँ है? एक ही डिस्ट्रिक्ट में दोनों का मंदिर पर अलग अलग गाँव। इनका तिलवाड़ा में, तो इनका मालासर गाँव में। ध्यान रखना दोस्तों, इनका पत्नी रूपा दे थी। इनके पत्नी के बाद अपन पढ़ते हैं, इन्होंने 1378 ईस्वी में, मल्लीनाथ जी की जगह में लिख देता हूँ, इन्होंने 1378 ईस्वी में, इन्होंने 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, कौन? फिरोज शाह, इन्होंने 1378 में फिरोज शाह तुगलक कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली। वहाँ महमूद गियो क्या था वो? निजामुद्दीन, मालवा शासक निजामुद्दीन था ना। निजामुद्दीन कहाँ का था? मालवा का था। ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक व निजामुद्दीन को परास्त किया था। निजामुद्दीन को परास्त यानी हराया था, युद्ध में हराया था, परास्त किया था। इन्होंने अपने भाई को युद्ध में सहायता भी करी थी। ध्यान रखना, चुड़ामत
चुड़ावत नाम का इनका भाई था, उनकी उन्होंने युद्ध में रक्षा भी करी थी। ध्यान रखना इन्होंने 1300, ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पंथ चलाया था कुंडा पंथ। कौन सा पंथ चलाया था, कुंडा पंथ। अपन रामदेव जी ने कौन सा चलाया था, कामड़ पंथ या शुद्धि आंदोलन जनक, और कुंडा पंथ। अपन आई माता पढ़ेंगे, आई पंथ चलाया था। अलग अपन लोक देवते में पढ़ेंगे तो अलग अलग, तो पंथ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कुंडा पंथ किससे संबंधित है, कुंडा पंथ मल्लिनाथ जी ने चलाया था 1399 ईस्वी में। कब चलाया था, 1300। डेट भी याद रख लेना, नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कुंडा पंथ किसने चलाया था, मल्लिनाथ जी ने चलाया था। और फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन, ये भी पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन के समय कौन शासक था, कौन सा लोक देवता था, कौन सा लोक देवता था, मल्लिनाथ जी थे। और इनका पंथ कौन सा था, कुंडा पंथ था। कौन सा पंथ था दोस्तों, कुंडा पंथ था। तिलवाड़ा में इनका मेला, ध्यान रखना दोस्तों, शानदार है। एक आता मल्लानी, मल्लिनाथ जी का तो मल्लानी क्षेत्र इन्हीं के नाम पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मल्लानी या मल्लानी क्षेत्र, मल्लिनाथ जी के नाम पर, मल्लिनाथ जी के मल्लानी क्षेत्र मल्लिनाथ जी के नाम पर पड़ा है, जहाँ के घोड़े प्रसिद्ध है। एक प्रश्न और आ गया आपको, पूछ सकते राजस्थान में घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में घोड़े मल्लानी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मल्लानी किन के नाम पर पड़ा है, मल्लिनाथ जी के नाम पर पड़ा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो दोस्तों 3 प्रश्न निकल गया। कुंडा पंथ मल्लिनाथ जी ने चलाया, फिरोज शाह तुगलक हुआ, निजामुद्दीन के समय शासक लोक देवता कौन थे, मल्लिनाथ जी थे। 3 प्रश्न आए कि नहीं, तो ध्यान रखना दोस्तों, इनमें से अपन प्रश्न की भी बात करते रहेंगे। अपन प्रश्न की वैसे बात करते रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, इनका मेला लिखवा देता हूँ मैं दोस्तों, इनका मेला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इनका मेला बनता है बाड़मेर में बनता है, और कहाँ बनता है, लूनी नदी, तिलवाड़ा, मैं लिख देता हूँ मैं, तिलवाड़ा, याद है ना आपको, बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूनी नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे, लूनी नदी के किनारे, चैत्र शुक्ल एकादशी से किनारे, इनका किनारे चैत्र शुक्ल एकादशी से, इनके किनारे चैत्र शुक्ल एकादशी से, चैत्र शुक्ल एकादशी से, चैत्र, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, कहा चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगभग 15 दिन तक इनका मेला बढ़ता है। कितने दिन तक चलता है, 15 दिन तक इनका मेला बढ़ता है। तो ध्यान रखना, अपने आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला तेजा जी का। तो इसी प्रकार ध्यान रखना, सबसे प्राचीन मेला, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनको मिटा देता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ मैं। इनका जो मेला है मैं लिख देता हूँ, इनका मेला में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक, कितने दिन तक, 15 दिन तक पशु मेला बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है, पशु मेला बढ़ता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है दोस्तों। और यही मेला, इसमें थार पारकर व कांकरेज गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। मैंने लिखाया था आपको
उन बापू जी में सर्वाधिक ऊँट व लिखवाया था ऊँटों का। उसी प्रकार यहाँ ध्यान रखना, इनका मेला तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे चैत्र कृष्ण एकादशी को से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक बढ़ता है। कितने दिन तक? 15 दिन तक बढ़ता है। पशु मेला बढ़ता है जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ पर थार पारकर गाय जो है यानी जैसलमेर के आसपास यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के क्षेत्र, ये थार पारकर जो मूल नस्ल है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के आसपास कांकरेज भी उस क्षेत्र के, तो थार पारकर व कांकरेज गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। दोस्तों एक बार देखते हैं मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। बाड़मेर में हुआ था। राठौड़ वंश संबंधित है। इनके पिता का नाम तिड़ाजी या सल खाजी था, माता का नाम जीणा देता, पत्नी का नाम रूपा देता। इनका मंदिर कहाँ था? इनका मंदिर अपन ले लगाया मैंने। इनका मंदिर कहाँ था दोस्तों? इनका मंदिर लिखवाया था ना मैंने, मालाजाल। कहाँ था? मालाजाल बाड़मेर में था। मालाजाल बाड़मेर में था मंदिर है इनका, ध्यान रखना दोस्तों। मालाजाल बाड़मेर में ध्यान रखना। इनका पिता का नाम तिड़ाजी या पिता का नाम क्या था? तिड़ाजी या सलखाजी था। इनकी माता नाम जीणा देता, पत्नी का नाम रूपा देता। पत्नी यानी रूपा दे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल बाड़मेर में है। पशु मेला, इनका जो मेला है वो कहाँ पड़ता है? इन्होंने कुंटापन चलाया था 1399 ईस्वी में। मल्लानी क्षेत्र इन्हीं के नाम पर है, जहाँ मल्लानी के घोड़े प्रसिद्ध है। इनका मेला तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इन लगभग 15 दिन तक मेला बढ़ता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और इसी मेला पर कांकरेज व थार पारकर गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता था। इन्होंने 1378 ईस्वी में तेजाजीराव मल्लीनाथ जी ने 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक व फिरोज शाह तुगलक व निजामुद्दीन को 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक व निजामुद्दीन ये नाम बहुत ये करता है यार, फिरोज शाह तुगलक 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक व निजामुद्दीन मालवा के शासक को परास्त किया था। तो पूछ सकता है, आपके प्रश्न आ सकता है, कुंटा मत किसने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने चलाया था। सबसे प्राचीन पशु मेला किसका है? मल्लीनाथ जी का। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। इन्होंने किसको परास्त किया था? किसको पता? निजामुद्दीन को किया था और फिरोज शाह तुगलक को किया था। और इनका पत्नी से प्रश्न आ सकता, मेला से प्रश्न आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी भेज देना और सब्सक्राइबर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और अगली क्लास में अपन अगले नेक्स्ट लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।